Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 9, प्यारी परियां। यहाँ पर हमें दे रखा है, आधा तो आपको पता लग गया होगा कि जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, परियों से रिलेटेड है। तो यहाँ है, क्या परियां सच में होती हैं? तो यहाँ पे भालू चाचा ने क्या कहा इनको, किताबों व कहानियों में तो कई बार पढ़ा व सुना है, लेकिन असल में कभी भी देखी नहीं है। तो यहाँ बिल्ली क्या कहती है, भालू चाचा मुझे भी परियों के लोक में जाना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जैसा कि आपको परियों से रिलेटेड बताया गया है, असल में परियां नहीं होती, ये केवल कल्पना या कहानियों में होती हैं। यहाँ में दे रखा है, परियां आती आसमान से बड़ी सजीली सांवरी सी, नानी बोली होती हैं वे सुंदर प्यारी चमकीली सी। कि जो परियां होती हैं वो आसमान से आती हैं, बहुत ही सुंदर सजी धजी होती हैं। वो नानी हमें से क्या कहती हैं कि परियां कैसी होती हैं, सुंदर प्यारी और बहुत चमकीली होती हैं। छड़ी हाथ में रखती हैं वे होती है सोने की जो, कि इनके हाथ में जो स्टार छड़ी दिखाई दे रही है ये किसकी बनी होती है, सोने की। अचरज भरी छड़ी मानो होती जादू टोने की जो, अचरज मतलब एकदम से हैरान करने वाली चीज़ों को देने वाली होती हैं। उड़कर आती उड़कर जाती सिर्फ नींद में आती हैं, बातें करती नाच दिखाती मीठे गाने गाती हैं। कि जो परियां होती हैं वो उड़कर ही आती हैं और उड़कर ही चली जाती हैं, और वो कब आती हैं, केवल रात के समय में नींद में ही आती हैं। बातें करती नाच दिखाती, वो हमसे बातें भी करती हैं, हमें नाचना भी सिखाती हैं, दिखाती हैं हमें, और मीठे मीठे गाने भी गाती हैं। बड़ी मदद करती बच्चों की, बच्चों में ही रहती हैं। और परियां क्या करती हैं, बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं वो, और वो बच्चों की बहुत सारी मदद भी करती हैं। कौन करेगा ऐसी बातें जैसे परियां करती हैं, और परियों को जैसी बातें आती हैं ऐसी बातें किसी को नहीं आती। तो परियों जैसी बातें और कौन कर सकता है। कविता मुझको याद कराती, कि वह मुझे हर रोज क्या करती हैं, कविताएं याद करवाती हैं। आकर गणित सिखाती वे, और वो मुझे गणित भी सिखाती हैं। रोज रात मेरे सपनों में मीठे गाने गाती वे, और हर रोज रात को मेरे सपनों में आकर क्या करती हैं, मीठे मीठे गाने गाती हैं। लेकिन नानी शायद परियां नहीं कभी भी आती हैं। तो बच्चे कहते हैं कि नानी परियां शायद कभी भी नहीं आती हैं। सुनी सुनाई बातें कहकर आप मुझे बहलाती हैं, और आप मुझे किससे बहला रही हैं, कि आपने भी दूसरों से परियों के बारे में सुना है और आप मुझे बता रही हैं। अब नानी के पास नहीं था ऐसी बातों का उत्तर, बोली जल्दी से सो जाओ सुबह करेंगे बातें इस पर। और नानी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और नानी ने कहा कि अब तुम लोग जल्दी से सो जाओ, और इससे रिलेटेड हम कब बात करेंगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे सुबह। तो यहाँ पर जो परियों से संबंधित बताया गया है, परियां वास्तव में नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। अगर वास्तव में होती तो हमें दिखाई देती नहीं, वो हमारे केवल सपनों में ही आती हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, काल्पनिक है। अब हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। परियां कहाँ से आती हैं? अभी आपने लेसन पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि परियां कहाँ से आती हैं। परियां आसमान से आती हैं। इसके बाद है, अचरज भरी छड़ी किसकी होती है? अचरज भरी छड़ी किसकी होती है? परियों की। अगर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है तो किसके की जगह आएगा, परियों की। परियां कब आती हैं? परियां नींद में आती हैं।
नानी के पास क्या नहीं था? नानी के पास बातों का उत्तर नहीं था। लेकिन जब आप उत्तर लिखेंगे उस टाइम में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। नानी बच्ची को की कहानी सुनाती है। किसकी कहानी सुनाती है नानी बच्चों को? बच्ची को सुनाती है परियों की कहानी। फिर है, जादू टोने की क्या होती है? जादू टोने की होती है छड़ी। फिर है, परी बच्ची को क्या सिखाती है? जादू सिखाती है, गणित सिखाती है, खेल? बच्ची को गणित सिखाती है। इसके बाद है, कविता के अनुसार एक स्थान भरने हैं। जैसे मैंने अभी आपको कविता पढ़ाई थी, परियां आती आसमान से बड़ी सजीली सवरी सी, उड़कर आती उड़कर जाती सिर्फ नींद में आती हैं, बड़ी मदद करती बच्चों की बच्चों में ही रहती हैं। इसके बाद है, कविता के अनुसार आपको सही मिलान करना है। जादू टोना, गाना, गाना कैसे थे? गाना मीठे। अब नानी क्या सुनाती है? नानी सुनाती है कहानी। छड़ी कैसी थी? सोने की। और परियां कैसी थी? चमकीली। आप इस तरीके से भी मैच कर सकते हो और लाइनिंग से भी मैच कर सकते हो। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे एक शब्द में बोला है तो मैंने एक शब्द में लिखा है, बट अगर आपको एक वाक्य में लिखना है तो आप इसको पूरा पूरा रिटर्न कर सकते हो। छड़ी किससे बनी होती है? तो शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है तो आप आंसर लिख सकते हो सोने की। बट अगर किससे पूरा लिखना आपको, छड़ी सोने की बनी होती है, तो यहाँ किससे आएगा? सोने की। परियां अपने पास कैसी छड़ी रखती हैं? कैसी की जगह आएगा? अचरज भरी। परियां अपने पास अचरज भरी छड़ी रखती हैं। परियां किसकी मदद करती हैं? किसकी आएगा? बच्ची की। परियां किसकी मदद करती हैं? बच्ची की। परियां क्या क्या सिखाती हैं? परियां गणित और कविताएं सिखाती हैं। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। परियां दिखने में कैसी होती हैं? परियां दिखने में कैसी की जगह आएगा? सुंदर, प्यारी और चमकीली होती हैं। परियां दिखने में सुंदर, प्यारी और चमकीली होती हैं। परियां बच्चों की मदद कैसे करती हैं? परियां बच्चों की मदद कविता और गणित सिखाकर करती हैं। यहाँ कैसे है ना, जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है, इसकी जगह आंसर आएगा कविता और गणित सिखाकर करती हैं। फिर है, परियां केवल नींद में ही क्यों आती हैं? क्यों? परियां केवल नींद में ही आती है, क्योंकि वास्तव में परियां होती ही नहीं। कि वास्तव में परी नहीं होती है, वो केवल कल्पना है। नानी के पास किन बातों का उत्तर नहीं था? नानी के पास परियों के आने का कोई उत्तर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि परियां होती ही नहीं है। तो इसको छोड़ देना है आपको, इसको रिटर्न नहीं करना। नानी के पास परियों के आने का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि परियां होती ही नहीं है। फिर आता है आपका भाषा और व्याकरण। यहाँ पे वचन बदलने हैं। परी एक होती है और बहुत सारी होती है परियां। तो यहाँ आपको क्या करना है, जब भी आप वचन बदलोगे, बड़ी ई की मात्रा हमेशा किस में बदल जाएगी? छोटी ई में बदल जाएगी। छड़ी, छड़ियाँ। बच्चा, बच्चे। सपना, सपने। इसके बाद
यहाँ पे आपको दे रखे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजन आपस में मिलकर एक व्यंजन बनाए उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे आपको क्ष दे रखा है, इससे शब्द बनाने हैं। श से बनता है क्षण, श से बनता है क्षेत्र और श से बनता है क्षमा। फिर आपको त्र से बनाने हैं पत्र, मित्र एंड चित्र। फिर ज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान। श्रेय से श्रमिक, आश्रम और श्रेय से श्रवण। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर आपको एक दे रखा है उत्तर और एक है उत्तर। इस उत्तर का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। और ये उत्तर है दिशा, यह उत्तर दिशा है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर डबल तय आया हुआ है उत्तर और ये है उत्तर। इसके बाद एक दे रखा है आपको कहा और एक दे रखा है कहाँ। इस कहा का मतलब तो होता है किसी ने कोई बात कही, और इस कहाँ का मतलब होता है जब हम पूछते हैं किसी से पर्सन के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोहन ने कहा मैं बीमार हूँ। तो ये तो हो गया कहा कि उसने ये बात कही। दूसरा दे रखा है कहाँ, तो हम यहाँ पर्सन के लिए यूज करते हैं तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एक सोना है और दूसरा भी सोना। एक सोना तो होता है जिसकी ज्वेलरी बनती है, जिसको हम पहनते हैं, तो वो होता है सोना बहुत महंगा है। दूसरा होता है सोना मतलब नींद लेना, मुझे उसका सोना पसंद नहीं है, कि सारा दिन उसका सोना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया, इस उत्तर का मतलब होता है किसी पर्सन का जवाब देना, और ये हो गया दिशा के लिए। ये है किसी ने जब कोई बात कही उसके लिए, और ये है जब हम किसी से पर्सन पूछते हैं तब। एक सोना होता है पहनने वाला और एक सोना होता है जो हम सोते हैं तब उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है तुक वाले शब्द लगाकर कविता पूरी करनी। अब यहाँ पे तुक वाले स्वर बनाने हैं। रिमझिम वर्षा आई, नाव चली गुड़िया आई। यहाँ आई की जगह बाहर निकला मेंढक गाता, उसके पास नहीं था आता। उसकी माँ ने डांट लगाई, रिमझिम वर्षा
आई। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं जादू का हाथ की सफाई या भरमजाल भी कहा जाता है। जादू जो होता है, आपने देखे होंगे जादूगर बहुत सारे जादू दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हाथ की सफाई, कि हाथों से इस तरीके से जादू करते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि इन्होंने क्या किया। फिर है, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और नींद में दिखाई देने वाले दृश्य को सपना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कवि